हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। ना इस वीडियो में हम लोग यूरेका सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यूरेका सर्वर आप लोगों को समझ में आ गया। दैट इज सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर ऑल द यूरेका क्लाइंट। ठीक है, व्हाट इज यूरेका क्लाइंट? योर यूरेका क्लाइंट इज योर सर्विस। जो भी आपका सर्विस है, माइक्रो सर्विसेज, चंक्स ऑफ सर्विस। आप एक रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें, यूजर होगा, रेस्टोरेंट का नेम होगा, वो सब रेस्टोरेंट सर्विस में रहेगा। ऑर्डर क्रिएट होगा, फिर पेमेंट कहीं क्रिएट होगा, फिर कहीं कार्ट क्रिएट होगा। ये दैट इज़ योर चंक ऑफ सर्विस। ओके, दैट चंक ऑफ सर्विस इज योर यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। दैट इज योर क्लाइंट। अंतर समझिए। और यूरेका सर्वर क्या होगा? दैट इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी वी हु होस्ट ऑल द क्लाइंट, जो सारे क्लाइंट को होस्ट करेगा। दैट मीन्स इन द क्लासरूम ऑल स्टूडेंट आर क्लाइंट। ठीक है, एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट है तो 10 क्लाइंट है। दैट इज़ योर 10 सर्विस। ओके, दैट इज योर 10 सर्विसेज। बट वन टीचर जो है ना, जो उस क्लास को पढ़ा रहा है, दैट इज योर सर्वर। अब कोई किसी के बारे में पूछेगा, किसी स्टूडेंट के बारे में, वो स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में, जैसे अमित पढ़ने में कैसा है, तो वो टीचर से पूछेगा। टीचर बताएगा कि हाँ हाँ अमित अच्छा है पढ़ने में। अगर अमित क्लास से एबसेंट हो गया है तो वो टीचर बताएगा अमित क्लास से एबसेंट है। दैट मीन्स योर टीचर इज योर सर्वर। आपके टीचर से ही बात किया जाएगा, डायरेक्ट स्टूडेंट से बात नहीं करना है अब। ठीक है, इंडिपेंडेंसी इसी को कहते हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट आर इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट को जो है वो अपना करे। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना तो पढ़ाई करो, किसी स्टूडेंट का काम है प्रोजेक्ट बनाना तो प्रोजेक्ट बनाओ। समझ गए? तो आते हैं हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यूरेका सर्वर। चलिए, तो सबसे पहले जावा सेलेक्ट कर लेना है, माविन सेलेक्ट कर लेना है। 3.4.1 पे चलेंगे हम लोग। यहाँ 2 है तो 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कॉम डॉट पैकेज का नेम। ठीक है, ये पैकेज का नेम होगा। अब पैकेज का नेम देखो कैसे रखते हैं, यूरेका सर्वर। यूरेका सर्वर। और ये क्या होगा? यूरेका सर्वर। चार 21। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, इसमें बस हम लोग इसको सर्वर बनाएंगे। यूरेका, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, नॉट क्लाइंट, नॉट क्लाइंट। ये सर्वर है, सर्वर है। एक्सप्लोर करके चेक कर लो, ये यूरेका सर्वर है। नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, यहाँ से पढ़ो। स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। बाकी तुम्हारे सर्विसेज क्लाइंट बन रहे हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड्स कर लो। ओके, ये तुम्हारे पास यूरेका सर्वर आ गया। इसको तुम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो। कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स करके बैक स्पेस, कंट्रोल वी। दैट इज यूरेका सर्वर। इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये यूरेका सर्वर को हम लोग CMD में खोल लेते हैं। आइडिया 64 डॉट, दैट वन इज योर यूरेका सर्वर। यूरेका सर्वर में क्या है? मेन में जावा में क्या है? कुछ नहीं है। यूरेका सर्वर एप्लीकेशन में क्या है? कुछ नहीं है। पॉम में क्या है? बस यूरेका सर्वर है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके स्प्रिंग बूट के वर्जन को चेंज कर लो, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना। सारा प्रोजेक्ट जब 3.4.1 पे है तो इसको भी 3.4.1 पे ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसके रिसोर्सेज में आकर के हम लोग चेक करेंगे, और इसके रिसोर्सेज में हम लोग बहुत कुछ लिखेंगे भी। इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, जावा के अंदर कुछ नहीं रहेगा। रिसोर्सेज में आकर के हम लोग इसको बोलेंगे कि भैया आप क्लाइंट मत बनो, आप सर्वर बनो। सर्वर हो, सर्वर ही रहो। ठीक है, पहले पोर्ट दे देते हैं, सर्वर डॉट पोर्ट 8761। आप लोगों को मैंने बताया था ना, यूरेका सर्वर 8761 पे ही चलता है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। अब यूरेका को बताएंगे कि आप खुद में रजिस्टर्ड मत होना भैया, आप सर्वर ही रहना, आप क्लाइंट मत बनना। तो इसको बताना पड़ेगा हमें, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर
विथ यूरेका फॉल्स। ठीक है, इसको बता दिए कि तुम फॉल्स रहो, खुद में रजिस्टर मत होना। फिर इसको बोलेंगे यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट फैच रजिस्ट्री फॉल्स। ठीक है, फैच रजिस्ट्री भी इसका फॉल्स कर दिए। दैट मीन फैच रजिस्ट्री क्या हुआ, क्लाइंट जो होगा ना, क्लाइंट से हम लोग कुछ फैच करेंगे, तो ये इसका फैच रजिस्ट्री ही हम लोग फॉल्स कर दिए। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट योर क्लाइंट, दैट इज़ योर सर्वर। इसको ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि तुम सर्वर रहो। ठीक है, फिर हम लोग एक और देंगे यूरेका डॉट सर्वर डॉट इनेबल सेल्फ प्रिजर्वेशन। आप लोग बोलोगे ये इतना चीज़ याद कैसे, याद नहीं है, ये हमने इतना सारा प्रोजेक्ट किया ना, वो दिमाग में बैठ गया है कि क्या क्या करता है नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट आउट करके बता देते हैं आप लोगों को। ये क्या है, डिसेबल यूरेका क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, दिस इज सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे हम कमेंट करके बताते हैं इनेबल सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मोड। ठीक है, हेल्प्स which helps to prevent Eureka from marking services as non premature। ठीक है, अब देखो इनेबल सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये क्या कर रहा है, इनेबल सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड विच हैज़ टू प्रिवेंट यूरेका फ्रॉम मार्किंग सर्विसेज एज डॉन प्रीमेच्योरली। ये बता रहा है कि यूरेका को सेल्फ प्रिजर्व करना है, यूरेका सर्वर को प्रिजर्व करना है, ये अपने आप प्रीमेच्योरली डाउन नहीं होना चाहिए, ये हमेशा अप ही रहना चाहिए। तब अरे रिपोजिटरी है तो हमेशा अप ही रहेगा ना, तो ये सब काम हम कर दिए इसमें। ठीक है, अब एक काम बस बचा है हमारे मेन एप्लीकेशन में। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इनेबल यूरेका सर्वर। ठीक है, ये हमारा यूरेका सर्वर इनेबल हो गया। अब देखो इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं, रन करो। ये किस पोर्ट पे चलेगा, 8761 पे। एट 761 पे चलेगा, तो 8761 पे आओ, लोकल होस्ट 8761। देखो ये तुम्हारा स्प्रिंग यूरेका है, और यहाँ पे देखो इंस्टेंस करंटली रजिस्टर्ड विद यूरेका 0, जनरल इन्फो 82 MB, नम इंस्टेंस इन्फो, IP एड्रेस 192.168.1.2, ये अप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होते रहेगा। अब सारे सर्विस एक एक करके सर्विसेज को स्टार्ट करते जाओ, ये रजिस्टर होते जाएगा, क्योंकि ये क्लाइंट बन चुका है ना, ये क्लाइंट बन चुका है ना, यूरेका सर्विस क्लाइंट 8761 पे यूरेका पे। इसको बता दिए ना कि ये आपका डिफ़ॉल्ट जोन ये है। ठीक है, ऑर्डर सर्विस का डिफ़ॉल्ट जोन, फिर यूजर सर्विस का भी डिफ़ॉल्ट जोन वही है, सेम है। तो देखो ये रजिस्टर होते जाएगा धीरे धीरे। हमारे सारे सर्विस चल रहे हैं ना, पेमेंट सर्विस चल रहा है, ऑर्डर सर्विस चल रहा है, यूजर सर्विस भी स्टार्ट हो चुका है, एंड रेस्टोरेंट सर्विस भी स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग यूरेका सर्वर पे। देखो यहाँ पे बता रहा है रजिस्टर्ड इंस्टेंस ऑर्डर सर्विस, देखो देखो यूजर सर्विस कंसोल को देखो, देखो सारा चीज़ आ रहा है। पेमेंट सर्विस रजिस्टर हो गया 8185 पे, ऑर्डर सर्विस रजिस्टर हो गया 8184 पे, स्टेटस अप है,
रेप्लिकेशन फॉल्स है। देखो यूजर सर्विस भी चल रहा है 8182 पे, रेस्टोरेंट सर्विस भी चल गया है। ठीक है, तो ये देखो 4 सर्विस हमारे पास है, 4 सर्विस यहाँ चल चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये देखो DS रेप्लिकास इंस्टेंस करंटली रजिस्टर विद यूरेका, इस पे देखो ये सारे हो गए तुम्हारे पास, आ गए। देखो यूरेका सर्वर पे सब कुछ आ गया ना। तो ये था हमारा यूरेका सर्वर। अभी हमें बताएगा करंट टाइम क्या था, अप टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड। ठीक है, लीस्ट एक्सपायरेशन इनेबल ट्रू, रिन्यूज थ्रेशोल्ड, रिन्यूज लास्ट मिनट, डेटा सेंटर डिफ़ॉल्ट, इन्वायरमेंट टेस्ट पे है। द सेल्फ प्रिवेशन मोड इज टर्न ऑफ, दिस में नॉट प्रोटेक्ट इंस्टेंस एक्सपायरी इन केस ऑफ नेटवर्क अदर प्रॉब्लम्स। देखो सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड इज टर्न ऑफ, दिस में नॉट प्रोटेक्ट इंस्टेंस एक्सपायरी इन केस ऑफ नेटवर्क अदर प्रॉब्लम्स। इंस्टेंस का एक्सपायरी नहीं होगा। अब देखो जो जो पोर्ट पे जो जो चीज़ हम किए हैं, 8182 पे यूजर सर्विस चल रहा है, ठीक है। 83 पे क्या चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है। 84 पे क्या चल रहा है, हमारा ऑर्डर चल रहा है। 8185 पे हमारा पेमेंट सर्विस चल रहा है। 4 के 4 सर्विस हमारा अप है, और हमारा अभी तक ये चीज़ बन चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा यूरेका सर्वर। यूरेका सर्वर, कहीं पे भी कोई डाउट आए यूरेका सर्वर में, आप बेझिझक हमसे पूछिए, हम इसको हैंडल करेंगे। इसको हम वीडियोस बना करके फिर से सिखाएंगे आप लोगों को। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में API गेटवे सीखेंगे। फिर अगले 4 से 5 वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि थोड़ा रिफैक्टर करेंगे कोड को। कोड बहुत सारे लेंदी हो रहा है ना, बहुत सारा कोड इधर उधर है, सबको लेंदी को हटाएंगे, उसको एक रिफैक्टर करके एक जगह पे सेंट्रलाइज करेंगे। फिर हम लोग एंगुलर सीखेंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, एंगुलर फ्रंट एंड, उसके बेसिस पे हम लोग कैच करेंगे सारे APIs को API गेटवे के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ तो।